मिथ्या जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, मिथ्या जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर झीर ना लिख पाया तो पानी को तो पानी लिख, मिथ्या जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता बाकी सब बेईमानी लिख, मिथ्या जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर झीर न लिख पाया तो पानी को तो पानी लिख। हारा जगत दुहाई देकर ढाई आखिर की हर बार, हारा जगत दुहाई देकर ढाई आखिर की हर बार, राधा का यदि नाम लिखा तो मीरा भी दीवानी लिख, मिथ्या जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर झीर न लिख पाया तो पानी को तो पानी लिख। जीवन की वास्तविक और चरम और परम लक्ष्य श्री सीताराम जी को पाना है। आज हम सब धन्य हैं कि उस पावन धरा धाम पर हम लोग यहाँ पर विराजमान होने का सौभाग्य हमें मिला है। हम सब आए हैं यहाँ के कण कण में माता कौशल्या जो ज्ञान की शक्ति है, जिसके बारे में कवि कुल दिवाकर, कवि कुल शिरोमणि पूज्यपाद प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना के स्वर को मुखरित करते हुए कहा है कि बंदो कौशल्या दिशि प्राची, कौशल्या दिशि प्राची यानी प्राची दिशा, पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का उदय होता है। इस संसार में भगवान राम ज्ञान की प्रतिमूर्ति है और ज्ञान शक्ति कौशल्या, ज्ञान की शक्ति है कौशल्या, क्रिया शक्ति से कैकेयी, सुमित्रा उपासना, सुमित्रा जो है वो उपासना शक्ति है। माता कौशल्या की ये जन्मभूमि है और हम सब गौरवान्वित हैं कि छत्तीसगढ़ में हम जन्म लिए हैं और यही कारण है कि भगवान राम को हम भांजा मानते हैं और भांजा का मामा लोग जो है वो पैर छूते हैं। तो ये हमारी परंपरा जो लागू हुई है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 में से 11 वर्ष उन्होंने यहाँ व्यतीत किए। यहाँ लोमस ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर तुतुरिया है लवकुश जहाँ पर खेला करते थे, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, यहाँ रवई पाठ है जहाँ पर गंगा की उत्पत्ति हुई है गरियाबंद जिले से थोड़ा आगे। यहाँ पर बहुत कुछ, आप अगर अंबिकापुर सरगुजा चले जाए तो वहाँ गाँव का नाम भरतपुर, लखनपुर, रामपुर, सीतापुर ये सब वहाँ पर है। ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे छत्तीसगढ़ में राम रमे हुए हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है जहाँ पर राम जन्मभूमि स्थल है, जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो धार्मिक इतिहास है वो उससे कम नहीं है। हम इस धरती को प्रणाम करते हैं। ग्राम भूमि के वीर सपूतों अभिषेक तुम्हारा करता हूँ, ग्राम भूमि के वीर सपूतों अभिषेक तुम्हारा करता हूँ, इस ग्राम भूमि के माटी को मैं नमन हमेशा करता हूँ। चुप बैठो मत तुम गाँवों में, सर्वस्व समर्पण की नींव भरो, जिस माँ ने तेरे रूप गढ़े उस माँ का तुम श्रृंगार करो, उस माँ का तुम श्रृंगार करो। माता कौशल्या की ये जन्मभूमि, ये मातृभूमि निश्चित ही एक प्राणत्व और एक शाश्वत ऊर्जा को निश्चित ही हम सब में प्रसारित करती है। और जैसे ही उस मंदिर के प्रांगण से होकर हम आए हैं, एक नई ताजगी और एक नई ऊर्जा को हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई पूजा की सामग्री, कोई सुगंधित कर्पूर गौरव वाला जो आप लोग करते हैं, कपूर जला करके जो धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, वो भाव चारों तरफ वातावरण में प्रसारित हो गया है। ये भाव हमें अनुभूत होने लगा है। आज मंच में हमारे बीच बड़े आदर और सद्भाव के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा। पूज्य पुजारी महाराज जी विराजमान हैं, आपके युगल चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंदिर ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री साहू जी, काला साहू जी, आदरणीय संरक्षक महोदय हैं। उनके साथ साथ राज्य के आए हुए हमारे समस्त पदाधिकारीगण हैं। सभी का नाम मैं वाचन नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है। रामकथा की अविरल धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, हम इसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहते। धमतरी जिला के पूरे पदाधिकारी आए हैं, गरियाबंद जिला से पूरे राज्य के पदाधिकारी श्री पेनेन्द्र साहू जी, संभाग के उपाध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र निषाद जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए हुए गरियाबंद से। साथ ही साथ बालोद जिला से आदरणीय भोजराम सोनभोर जी, कोषाध्यक्ष महोदय का आगमन हुआ है। हमारे रायपुर संभाग से पदाधिकारी के रूप में मातृशक्तियां आई हुई हैं। साथ ही धमतरी के सरपंच महोदय है, अध्यक्ष महोदय है श्री गणराज सिन्हा जी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उत्तरा गंजीर जी,
उपाध्यक्ष के रूप में कीर्ति साहू जी, कोषाध्यक्ष प्रमीला साहू जी, यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती मालती रविशंकर जी सब मंच पर विराजमान हैं। साथ ही राज्य के आधार स्तंभगण हैं। आदरणीय जायसवाल जी कह रहे थे, हम लोगों को बधाई दे रहे थे, लेकिन हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी प्रेरणा, हमारा संबल आदरणीय जायसवाल जी जैसे लोग हैं, आदरणीय मनमोहन साहू जी जैसे लोग हैं, आदरणीय मैडम श्रीमती चंद्रिका साहू जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आदरणीय श्रीमती राधा साहू जी जैसे लोग हैं, जिनकी प्रेरणा हमें मिलती है, जिनके सहयोग और जिनके समर्पण के कारण संगठन दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। आदरणीय जायसवाल जी पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है वो आदरणीय जायसवाल जी जैसे मूर्धन्य लोगों के माध्यम से प्राप्त होता है जानकारियां, और उनकी प्रेरणा से ही, उनके मार्गदर्शन से ही ये रामकथा की अविरत धारा जो हम प्रवाहित कर रहे हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, अनवरत आगे बढ़ रहा है। यहाँ आने के बाद ठोस बात अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के आयोजन समिति मुझसे क्या चाहते हैं, जो मेरे प्रभुत्व के अंतर्गत, जो मेरे शक्ति के अंतर्गत, जो भी मेरे बस में बात हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी हमने 28 जिलों में एक सूचना जारी किया है कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन का राज्य स्तरीय प्रथम आयोजन आप अगर कराना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से 50,000 रुपए की नगद राशि हम प्रदान करेंगे, एक मुश्त नगद जारी करेंगे। उसके अलावा 108 व्याख्याकारों का जो सम्मान होगा, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, माता कौशल्या सम्मान, माता सबरी सम्मान, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग लोगों को जो लगातार रामकथा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य समय को रामकथा को प्रदान किए हैं, ऐसे लोगों को हमने चयनित किया है। हर जिला से कम 4 लोगों को हम सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम होगा एक बृहद आयोजन होगा, कम से कम 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। रायगढ़ जिला वाले, जसपुर, कोरबा और उधर जांजगीर वाले, जांजगीर चांपा वाले जिला वाले जैसे आएंगे तो कार्यक्रम 2 दिन होगा, तो एक दिन पहले उनको आना पड़ेगा, एक दिन बाद वो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के एक सप्ताह का आयोजन होगा। मूल रूप से 2 दिनों का आयोजन होगा, एक दिन अलंकरण होगा, एक दिन अलंकृत व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा। तो ये आयोजन अगर आप यहाँ करना चाहें छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पावन जगह में चंदखुरी में अगर आप आयोजन करना चाहेंगे तो लोगों का सुझाव, लोगों का झुकाव जो है लोग समर्थन करेंगे यहाँ के लिए। और जो भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि 2,000, 3,000 ये इस तरह की सहयोग राशि की घोषणा हम मंच से न करें। अगर कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं और उसमें हमारा सहयोग चाहते हैं मानस महोत्सव के रूप में, मानस मेला के रूप में, तो उसमें पूरे छत्तीसगढ़ की मंडलियों को यहाँ लाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ के सभी लोग एक बार यहाँ पर आए। हमारी एक योजना है, हम लोग लगातार विभिन्न योजनाओं को बना रहे हैं, उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी कर रहे हैं। तो हमारी एक योजना है कि राम वन पथ गमन जो मार्ग है, छत्तीसगढ़ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो उस वन पथ गमन मार्ग से होकर के गुजरे, और इसमें छत्तीसगढ़ के जो बुजुर्ग रामायणी लोग हैं उनको भी हम बस में बैठाएं और उनको भी निःशुल्क हम ये यात्रा में शामिल करें। ये हमारी एक योजना है। और पहले ही साल में हमने शुरुआत किया था मार्च में चर्चा करने का। 3 अप्रैल को मैंने घोषणा किया छत्तीसगढ़ मानस संगठन को मूर्त रूप देने का, और उस संकल्प को लोग लेकर हम चले हैं। छत्तीसगढ़ में 2570 मानस मंडलियां हमसे जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा उड़ीसा से 25-26 मंडलियों का पंजीयन हुआ है, मध्य प्रदेश से 9 की संख्या में मंडली है, महाराष्ट्र से 5-7 मंडलियां हैं, झारखंड की मंडली है, उत्तर प्रदेश, बिहार की मंडलियां हैं। तो हमारा एक संगठन जो हम बना रहे हैं आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, ये संगठन अब एक राष्ट्रीय संगठन बन गया है। और बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे अगले वर्ष में कि हम नेपाल जाएं, श्रीलंका जाएं और आसपास के पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग हैं और वहां पे हिंदू धर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आसपास के देशों में हम जाएंगे, श्रीलंका और नेपाल को हमने टारगेट किया है, और हम इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा या राष्ट्रीय बन जाएगा तो क्या फायदा होगा। आप लोगों को डायरेक्ट इसका फायदा होने वाला है, डायरेक्ट यानी हर व्यक्ति को इसका फायदा होने वाला है। हमारा जो संगठन है वो केवल 9 लोग मंच में बैठ जाएंगे, हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती के साथ उनका कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ये हमारा प्रयास नहीं है। सोते जागते
जीवन के हर क्षण में जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक हृदय में स्पंदन है, तब तक आप राम कथा से जुड़े रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं, आप स्वच्छता पर काम करेंगे, आप वातावरण की स्वच्छता पर काम करेंगे, आप अपने चारित्रिक स्वच्छता पर काम करेंगे, आप समाज के लोगों के साथ परस्पर निर्भरता पर काम करेंगे, आप परतुकातरता पर काम करेंगे, आप परोपकार के काम करेंगे। अभी हमारे संगठन के को बनने के बाद स्तन कैंसर का एक मामला आया, लोगों ने 150 जो उनसे बन पड़ा, 2500 मंडलियों ने सहयोग किया, उनको लाखों रुपया मिल गया। किसी व्यक्ति के पास पथरी हो गया है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास और कोई परेशानी है, किसी के पास मानसिक रोग हो गया, उसके परिवार के लोगों ने नसों को काट लिया था, तो हम लोगों ने मदद की, तो लोगों को लाखों रुपए की मदद उन्हें मिल गई है। शासन प्रशासन की ओर से आयुष्मान भारत की योजना की तरफ से जो सहयोग मिलता है वो अलग बात है, हमारे संगठन की ओर से भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। वृक्षारोपण, बालिका शिक्षा के लिए आदरणीय गणराज सिन्हा जी जो है धमतरी जिला के अध्यक्ष, उन्होंने एक नई पहल की है। जब नामकरण संस्कार होता है, छठी जिनको आप लोग कहते हैं, वहां ये लोग जब जाते हैं अपनी मंडली के साथ, धमतरी जिला वाले लोग, तो वहां एक प्रमाण पत्र देते हैं। बालिका को पढ़ाओ बालिका बचाओ, ऐसी उनकी एक योजना है, जिसके अंतर्गत उनका प्रयास होता है कि मंडली को वो लोग जो चढ़ाते हैं चढ़ावा के रूप में पैसा, उसमें से कुछ हिस्सा उनका तुरंत सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत डाकघर में उनका खाता खोलते हैं। और बालिका के उज्जवल भविष्य के लिए ये लोग एक संकल्प परिवार वालों से चाहते हैं, उस संकल्प को फिर वो लोग वास्तविकता का जामा पहनाते हैं, मूर्त रूप देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ मानव संगठन का उद्देश्य केवल वो बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की कथाओं को लोगों के बीच रखना नहीं है, बल्कि उन कथाओं में निहित जो गूढ़तम भाव है, उन गूढ़तम भावों को जनजीवन से जोड़ना है। राम कथा त्रेता युग का इतिहास नहीं है, राम कथा केवल त्रेता युग के इतिहास के रूप में नहीं देखा जाता, नहीं पढ़ा जाता, बल्कि राम कथा हम सबके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कथा है। कथा के बारे में बड़े बड़े संतों का कहना है कि कथा सुनी नहीं जाती है, कानों से पी जाती है। अवधेशानंद जी महाराज कहते हैं कि कथा कानों से सुनी नहीं जाती है, बल्कि पी जाती है। कथा में आप बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन कथा आप में बैठ जाए, यानी कथा आपके ऊपर कथा का रंग चढ़ जाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। रामचरितमानस का एक एक अक्षर जीवन को सही दिशा देने के लिए पर्याप्त है। आपको चाणक्य नीति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको 18 पुराण, 6 शास्त्र और चारों वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रामचरितमानस को सही चिंतन के साथ पढ़ते हैं और जीवन में उसको उतारते हैं, जीवन उसके अनुरूप जीने का प्रयास करते हैं, तो आप चमत्कार देखेंगे। जीवन में स्पष्ट रूप से आप परिवर्तन देखेंगे। जीवन में जीवन से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयों को आप दूर होते देखेंगे। रामचरितमानस पूरी कल्पना नहीं है। अयोध्या में जो राम जन्मे थे, वो राम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। जितने भी व्यक्ति आज प्राणवंत है, जिसमें भी जीवन है, उसमें राम है। वो जो त्रेता युग का इतिहास है, वो इतिहास रावण और राम के बीच लड़ाई का इतिहास नहीं है। आज भी हमारे जीवन में रामत्व और रावणत्व के बीच संघर्ष जारी है। जब हम सत्कर्म की ओर चलते हैं, जब हम पुण्य मार्ग की ओर चलते हैं, तो हम रामत्व को प्राप्त करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अहंकार के जैसे कई रूप हैं। अहंकार, सात्विक अहंकार परशुराम जी महाराज को हो गया था, राजसी अहंकार बाली को हो गया था, तामसिक अहंकार कुंभकर्ण को हो गया था। तो हमारे जीवन में भी जब इस तरह के अहंकार होते हैं, तो हम उस किरदार को जीने लग जाते हैं। हमारे जीवन में अगर उपासना के भाव ज्यादा है, तो हम माता सुमित्रा अम्बा को जी रहे हैं। अगर हम क्रिया प्रधान है, कर्म ज्यादा कर रहे हैं, और कर्म करने के बाद हमारे भीतर अगर फल की आकांक्षा है, लोभ की वृत्ति है कर्म को करने के बाद, तो हम माता कैकेयी को जी रहे हैं। लेकिन अगर हम ज्ञानवान हैं, ज्ञानमयी हैं, तो हम माता कौशल्या को जीवन में धारण करते हैं। हम सबके जीवन में माता कौशल्या है, हम सबके जीवन में माता सुमित्रा है, हम सबके जीवन में माता वैदेही जानकी है, श्री राम वल्लभा है। और हम सबको अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम रामत्व को प्राप्त कर सके। जीते जी सब कुछ होना है, मरने के बाद क्या होता है उसको किसी ने नहीं देखा है। सब कुछ यही भोगना है, सब कुछ यही मिलना है। हमें कुछ अलग से यहाँ गले में चंदन मंदन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 108 माला फेरने की जरूरत नहीं है। आचरण को सुधारने की जरूरत है। आपके कारण किसी को दुख न हो, आप किसी के अधिकार का, किसी की कमाई को मत खाइए, आप अपने मेहनत का खाइए, आप ईमानदारी से खाइए, और मेहनत से कमाए हुए धन को आप
परमात्मा लगा दीजिए, थोड़ा बहुत दूसरे की मदद कर दीजिए, रोते हुए लोगों को मुस्कान दे दीजिए। आप रामायण नहीं भी पढ़ते, रामायण की एक ही चौपाई आपको याद नहीं है, तब भी आपने रामायण पढ़ने वालों से आगे बढ़ करके काम कर दिया है। छत्तीसगढ़ मानव संगठन रामायण को जीना सिखाता है। छत्तीसगढ़ मानव संगठन रामायण में जीवन को कैसे हम अपनाएं ये सिखाता है। मेरा रामायण ये नहीं कहता कि आपको याद हो जाए प्रथम भगति संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, कराई कपट ज्ञान। इस तरह से कंठस्थ कर लेना रामायण को प्राप्त कर लेना या रामायण की समग्रता को जान लेना नहीं है, बल्कि रामायण के एक एक अक्षर को जीवन में उतारना, रामायण को सही मायने में पूजा करना है, रामायण को सही मायने में मानना है। और रामायण को मानने किया जा सकता है, दुनिया के लोग मानते हो या ना मानते हो मैं उस पर बात नहीं करता। हिंदुस्तान के लोग माने, गांव के रहने वाले लोग माने, छत्तीसगढ़ के लोग माने, चंदौली के रहने वाले लोग रामायण को माने, ये पर्याप्त है। और निश्चित ही चमत्कार जो होगा, जैसे चुंबक के पास लोहा ले जाओ तो वो अपने और आकर्षित करता है, खींच लेता है, लोहे के कण चुंबक में जाकर चिपक जाते हैं। वैसे ही रामचरितमानस को जब आप अपने जीवन में अवतरित करेंगे, आप देखेंगे शारीरिक बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। मानसिक उद्विग्नता जो है, आवेशित जो आप हो जाते हैं, बात बात में जो आप क्रोध करते हैं, जो रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, यानी जो रक्तचाप हो जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या कभी कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये सब कुछ मानसिक रोग है। आप अपने आप को बीमार मानते हैं, आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, तभी जाकर के बीमारियां आपके शरीर में आक्रमण करती है। वातावरण में वायरस है, वातावरण में कीटाणु हैं, और वो कीटाणु सबके शरीर से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित उसको करते हैं जो कमजोर होते हैं। आप अपने आप को कमजोर मत बनाइए। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप राम ने जहाँ जन्म लिया वहां के रहने वाले हैं, आप चंदौली के रहने वाले हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग कभी कमजोर नहीं हो सकते। मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं? एक अध्यक्ष के रूप में जो मेरी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सबकी मंत्रणा लेकर के उपयोग करते हुए मैं वो सब आपकी सेवा में करने के लिए तत्पर रहूंगा। आप लोगों ने हमें बुलाया, मौका दिया, इतना बड़ा आपने सत्कार किया, मैं आप सबके युगल चरण को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जायसवाल जी की ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, जो इस उम्र में भी बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उत्साही रहते हैं। आदरणीय रेखराज साहू जी को प्रणाम करता हूँ, जो हमेशा नया सोचते हैं और न केवल सोचते हैं बल्कि अपने चिंतन मनन की दिशा को वो मूर्त रूप देते हैं, यथार्थ रूप में पंडित करते हैं। मैं मंच में विराजमान हमारे समस्त मानस मणियों को प्रणाम करता हूँ। मीनू वर्मा जी जो कि रायपुर जिला की अध्यक्ष हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। राधा निषाद जी को प्रणाम करता हूँ, और पूरनलाल जी बैठे हुए हैं बड़े भैया, उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय।